नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। गांव की सरपंचाई के लिए कड़ा हुआ मुकाबला। करड़ ग्राम पंचायत से इस बार रिटायर इंडियन आर्मी की पत्नी मैदान में आ जाने से मुकाबला कड़ा और रोचक बनता हुआ दिख रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत की बात करूं, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था की बात करूं, कैसे देखते हो कि विकास को कैसे देखते हो? ये विकास करीब ठीक है, लेकिन एक योग्य उम्मीदवार मिल जाए इसी कर तो और भी अच्छा है। कि करड़ ग्राम पंचायत के लिए विकास के लिए जैसे आप देखते हो तो विकास को आप कैसे मानते हो, एक युवा भी हो, कि जो करड़ ग्राम पंचायत विकास में कितनी आगे गई, कितनी पिछड़ गई, विकास को कैसे देखते हो? विकास के मामले में करड़ गांव आज से 5 साल पीछे काफी पिछड़ गया। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य में थोड़ा कमजोर रहा है। हाँ। नमस्कार, मैं नार मनोहर। आज मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत करड़। यहां से सरपंच पद के लिए दावेदारी कर रही है सोहनी देवी घासल, ओंकारमल घासल। बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर ग्राम पंचायत करड़ के सरपंच बने तो विकास के लिए इनके पास में क्या थीम है, क्या इनका प्रारूप है, तमाम प्रश्नों पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले घासल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको आपके जो मिसेज है, वाइफ है, चुनाव लड़ रहे हैं सोहनी देवी घासल, मौका मिल गया सरपंच बनने का, तो प्राथमिकता के तौर पर गांव के विकास के लिए पहला काम क्या रहेगा? पहला काम जैसे कि सर, अगर वोटर्स और ग्रामवासी मुझे अगर सरपंच चुनते हैं तो मेरा पहला मकसद यही है कि जो आज आवारा पशु है उनके कारण किसान रात को परेशान रहते हैं जी, तो उन पशुओं, आवारा पशुओं के लिए गौशाला खोलने का है। मतलब आप किसानों की तकलीफ को देखते हुए आपको लगे, क्योंकि आप एक खुद किसान परिवार से आते हो, हाँ सर, लगता है कि एक गौशाला खुलनी चाहिए, पहला काम ये रहेगा। पहला काम यही है। एक दूसरी बात है कि मैंने लोकल सर्वे जो किया है हमारी टीम ने, दातारामगढ़ में स्पेशली करड़ ग्राम पंचायत में पेयजल की गंभीर समस्या है, पीने के पानी की गंभीर समस्या है। क्या सरपंच बनने के बाद में पीने के पानी के समाधान की दिशा में कुछ काम करोगे? जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं उस पानी की समस्या का भी समाधान पूरी कोशिश करूंगा कि वो पानी की समस्या खत्म हो। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप सरपंच पद के लिए दावेदारी कर रहे हो और आप जैसे रिटायर्ड या फौजी रहे हैं, आर्मी से भी जुड़े हुए हैं, आप किसान परिवेश से हो, किसान परिवार से हो, किसानों की एक अपनी तकलीफ होती है, जैसे अभी इन्होंने बताया आवारा पशुओं की बात है, तो आप गौशाला बनाने की बात कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि गौशाला आपके गांव में बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए। ऐसा आपको लगता है? हाँ। पीने के पानी की भी गंभीर समस्या है। हाँ, पानी की सुविधा भी करेंगे हम। पानी की समस्या के लिए आप प्रयास करोगे। एक और बात बताइए, मैं पूछता हूँ आपसे, आप आर्मी रिटायर्ड हो, जानते हो कि शेखावाटी क्षेत्र है, डिफेंस में जाने के लिए युवा रोड पर मैंने देखा है कि तैयारियां करते हैं। कोई युवाओं के लिए सोच रखा है? युवाओं के लिए जैसे कि सर मेरे ही गांव में है, जैसे युवा लड़के हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि रोड है, रोड भी टूटी हुई है और हादसा होने का भी डर रहता है, ताकि मैंने सोच रहा है कि एक हमारा ग्राउंड है स्कूल के मैदान में, उसमें इतने इवेंट बने कि उन बच्चों को, युवाओं को कहीं भी कोई भी डिफेंस एकेडमी होती है उसमें न जाए वो। अब खेल मैदान की बात, खेल मैदान है तो उसमें कुछ इवेंट मैं कोशिश करूंगा, कुछ गवर्नमेंट से सुविधा लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महिलाएं हैं, औरतें हैं, महिलाएं, आप खुद, तो महिलाओं को सरपंच चुनाव जैसे पंचायत चुनाव के लिए आगे आना चाहिए। क्या महिलाएं भी आज इतनी सक्षम हो गई है कि वो चुनाव लड़कर गांव का विकास कर सके? ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है। बिल्कुल, महिला गांव का विकास कर सकती है। हाँ, महिला गांव का विकास कर सकती है। एक बात मुझे बताइए कि ग्राम पंचायत करड़ की जनता है, वो आपको वोट करे, सपोर्ट करे, तो जनता से क्या अपील करोगे आप? जनता से मैं यही अपील करता हूं कि अगर मुझे वो सरपंच पद पे चुनती है तो मैं मेरी पंचायत को दातारामगढ़ तहसील में नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं 18 साल इंडियन आर्मी में सर्विस करके आया हूँ और एक किसान का लड़का हूँ। अगर ये गांव वाले मुझ पर विश्वास करते हैं, ग्रामवासी, तो मैं अपनी तरफ से इस ग्राम पंचायत को मेरी दातारामगढ़ तहसील के अंदर नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि ये गौशाला है,
पानी की समस्या है, मजदूर मनरेगा के हैं जो कि आज मैंने देखा कि उनका पूरा पेमेंट नहीं आता है। किसी के 60 रुपये मिलते हैं, किसी को 80 मिलते हैं, किसी को 100 मिलते हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्या लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को भी खत्म करूं। और युवाओं के लिए खेल मैदान है तो उसकी भी कुछ मैं अपनी तरफ से करूंगा, कुछ सरकार से गुजारिश करूंगा। और एक बार मुझे ये गांव वाले मौका देंगे तो मैं अपनी तरफ से पूरा इस गांव का विकास करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे अभी इन्होंने ओंकार जी ने एक प्रयास किया है, अपील करी है जनता से कि वोट करें वो आपको, क्योंकि एक विकास के लिए वोट मांग रहे हो आप क्या कहना चाहोगे जनता से, आम लोगों से क्या कहना चाहते हो? मैं सभी महिलाओं को पानी की सुविधा करूँगी, सरपंच बन के पानी की सुविधा करूँगी। सभी औरतें जैसे दूर दूर पानी लाने के लिए जाती है, खूब परेशान है पानी के लिए, उसके लिए मुझे सरपंच बनाओगी तो मैं पानी की सुविधा करूँगी। अच्छा, एक और बात है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर बालिका शिक्षा के लिए लड़कियां जो है 8वीं तक स्कूल है। आप चाहोगे कि वो बालिका जो लड़कियों की जो स्कूल है वो आगे बढ़े, कर्मोन्नत होकर बड़ी स्कूल बने, बालिका शिक्षा पर भी प्रयास करोगे आप? हाँ, यानी कि यहाँ पे बड़ी स्कूल बना। ग्राम पंचायत करड़ की जनता आपको वोट करे, आपको सपोर्ट करे, आपको सरपंच बनाए, क्या अपील करना चाहोगे? मैं हाथ जोड़ के गांव पंचायत से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे सरपंच बनाना चाहते हो तो मैं आपका पहला काम करूँगी गायों का, दूसरा काम करूँगी खेलने का मैदान, तीसरा काम करूँगी पानी की व्यवस्था। मैंने बातचीत में जाना है कि मनरेगा जो श्रमिक है, मजदूर है, उनका शोषण होता है कहीं न कहीं, जो वेतन न्यूनतम वेतन है वो कम आता है। आपको लगता है कि मनरेगा मजदूरों का कहीं न कहीं तकलीफ है? हाँ सर, जैसे मैंने 4 साल रिटायर हो गए मुझे आए हुए, तो मैंने 4 साल में देखा कि 218 रुपये मनरेगा मजदूरी है, तो उसमें वो मजदूरी पूरी नहीं आ रही है क्योंकि इनका ये शोषण हो रहा है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी है ये, और उस कमी को मैं चाहे मुझे आगे तक जाना पड़े, मैं ये नरेगा की मजदूरी है मनरेगा की, ये पूरी कोशिश करूंगा दिलाने की। सबको पूरा 218 रुपये जो 218 रुपये पूरा मिले। एक और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है, मैंने कई बार कवरेज भी किया है, कोरोना संकट में आपने है, आपकी टीम ने है, लोगों को खाद्य किट बांटना हो या मास्क सैनिटाइजर बांटना हो, बड़ा काम किया था। ये मानवता भरा काम को देखते हुए आपको उम्मीद है कि जनता है आपको मौका देगी, ऐसा लगता है आपको? हाँ सर, जनता आपको मौका देगी क्योंकि मुझे जनता बोल रही है कि हाँ भाई इन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद की है निस्वार्थ, और ना कि वो मैंने एक वोट पाने के लिए की है। ये आपकी मानवता है, ये मैंने एक इंसानियत धर्म के नाते उनकी ज़रूरतमंदों की मदद की है। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल है, करड़ गांव की जनता, मैंने कहीं न कहीं देखा है कि करड़ गांव में विकास का जो पैमाना होना चाहिए उनमें बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि कुछ विकास हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे हम बात करते हैं हॉस्पिटल की बात करते हैं, रोड लाइट की बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, उस खेल मैदान की बात करते हैं, एक निर्मल स्वच्छ और उजियारी जो ग्राम पंचायत बनाने की जो दावा किया जाता है, क्या अपील करोगे कि ये सारा विकास आप करोगे? जनता से क्या अपील रहेगी? सर, जैसा कि जनता से यही गुजारिश है कि अगर मैं जनता को साथ लेके काम करूं तो आज तक जितना भी विकास हुआ है वो पूरा नहीं हुआ, और मैं उस विकास को ग्राम वासियों को साथ लेके पूरा विकास करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक आगे का रहा सवाल, तो उसके लिए भी मैं आगे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखें चैनल DD लाइव, सच की आवाज।